प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम आने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दिस। सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर है उससे लिया गया है। आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक बार इस पैटर्न को समझें और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप, यू आर Ananya Sharma of Sunrise Public School, Lucknow. There is a lot of garbage piled up near the school gate, causing foul smell and health concern. Write a letter to the principal requesting him or her to take action and contact to the municipal authorities for cleaning the area. तो एक फॉर्मल लेटर है, यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, आप इन हिंट्स का यूज़ कर सकते हो। और फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका आपको ऑलरेडी पता ही है। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। लाइक यहाँ पे लिखा हो सनराइज़ पब्लिक स्कूल लखनऊ, डेट, ठीक है। आप यहाँ पे स्कूल का नाम दिया हुआ है, आपका एड्रेस दिया हुआ है, तो आपको यही नाम लिखना है। नहीं दिया होगा तो आप क्या लिखोगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। फिर डेट का पैटर्न आप देख सकते हो, जैसे आज जो भी डेट है उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लखनऊ, रिक्वेस्ट टू क्लीन गार्बेज नियर स्कूल गेट, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। बाकी जनरली आप जैसे एप्लीकेशन लिखते आए हैं उसी फॉर्मेट का फॉलो करना है। जैसे रिस्पेक्टेड सर, मैम, आई एम अनन्या शर्मा, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आई विश टू ब्रिंग योर नोटिस that a large amount of garbage has accumulated near the school gate. This is causing a foul smell and may lead to health issues for students and staff. I kindly request you to take immediate action and contact to the municipal authorities to clean the area. A clean environment will ensure the safety and well-being of everyone at school. Thanking you, yours sincerely, या your obediently भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यू रिसेंटली विजिटेड अ साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज सेटे, डिस्क्राइब एग्जीबिशन इन 80 to 100 वर्ड्स। तो आप एग्जीबिशन गए थे, आपको उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है एज अ रिपोर्ट। तो आपने क्या लिखा, पैराग्राफ लिखा ऑन साइंस एग्जीबिशन, और इसको पास्ट टेंस में लिखा कि जो चीज़ें वहाँ पे आपने देखी, जो चीज़ें वहाँ पे हुई। लाइक ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई विजिटेड अ साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इन सिटी. The exhibition was wonderful, displayed fascinating models of planets, solar system, robots, and renewable energy devices. My favorite exhibition was the robotics section. तो ऐसा नहीं आपको सेम यही लिखना है, आप अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ के बारे में वहाँ आपने जो चीज़ ऑब्जर्व की वो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आप देखिए जैसे क्वेश्चन ये है, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट राइट अ स्टोरी। अब ध्यान दीजिए, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन स्टोरी का आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है। उसमें कुछ हिंट्स दिए होंगे, जैसे फॉगी मॉर्निंग, स्ट्रेंज नॉइज, वॉक टूवर्ड साउंड, फाउंड एन ओल्ड वेल, हियर वॉइस इनसाइड, कॉल्ड फॉर हेल्प, रेस्क्यूड अ लॉस्ट ट्रैवलर, फेल्ट रिलीव्ड, रिटर्न होम सेफली। तो आपको एक कहानी बनानी है, और कहानी बनानी है पास्ट टेंस में। ध्यान रखना है, कहानी का सीक्वेंस यही होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने सबसे पहले टाइटल लिखा, रेस्क्यू ऑन अ फॉगी मॉर्निंग। वन फॉगी मॉर्निंग आई हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज व्हाइल वॉकिंग नियर द फील्ड्स, क्यूरियस आई फॉलो द साउंड, आई डिस्कवर एन ओल्ड अबंडेंट वेल। एक पुराना कुआं था, काफ़ी बड़ा था, उसको देखा। फ्रॉम इन साइड आई हियर अ फेंट वॉइस calling for help. I immediately shouted and rushed to get assistance. Soon a group of villagers arrived, and together we rescued a lost traveler trapped in the well. The traveler was frightened but unharmed. I felt relieved and happy to have helped someone in danger. After ensuring he was safe, I returned home feeling proud and grateful for being alert and courageous that day. तो ये बहुत शॉर्ट स्टोरी है, आप इसको अपने वर्ड्स में और कुछ भी डिफाइन कर सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल। सिमिलरली आपके एग्जाम में एक डायरी एंट्री आएगा, लाइक यू विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद योर फैमिली ड्यूरिंग द हॉलीडेज, राइट अ डायरी एंट्री। कुछ हिंट्स दिए हुए हैं,
तो आप डायरी एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है, डेट, डे, टाइम, फिर डियर डायरी लिखते हैं और सबको पास्ट टेंस में लिखना है। लाइक ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई विजिटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद माई फैमिली, द जर्नी वॉज एक्साइटिंग एंड द लश ग्रीन फॉरेस्ट शेपिंग वर्ड्स, आई सॉ मैनी एनिमल्स लाइक डियर, पीकॉक एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरह आपके बुक से एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। आजकल क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, सेम क्वेश्चन को डायरी एंट्री के फॉर्म में, लेटर के फॉर्म में भी दिया जा रहा है। जैसे देखिए, योर टीचर टॉट यू द पोम लास्ट बार्गेन, आप सब ने पढ़ी हुई है। यू फाइंड द पोम इंटरेस्टिंग एंड अप्रिशिएट द लेसन, कि इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम की बात की गई है। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, डायरी एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है। आपने क्या लिखा, टुडे इन क्लास आवर टीचर टॉट अस पोम द लास्ट बार्गेन, आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस पोम को पढ़ने के बाद आपकी जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आप में आए, उस इमोशंस को, उस फीलिंग को, जो वैल्यूज़ आपने सीखी, उसको अपने वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन है कि योर दीक्षा एंड दिलकशा एंड दक्ष आर स्टूडेंट फ्रेंड बिलीव दैट एनिमल आर बेस्ट फ्रेंड, द टू नीड लव एंड केयर, राइट अ पैराग्राफ टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। तो आपने सिंपल इसमें पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लिखा और एनिमल्स, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया कि एनिमल्स आर बेस्ट फ्रेंड, दे टू नीड लव एंड केयर, दे प्रोवाइड कंपेनियनशिप, जॉय, इवन हेल्प अस मैनी वेज। इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जांपल, यूजिंग अ फॉलोइंग हिंट कंप्लीट द स्टोरी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। जस्ट सनी आफ्टरनून प्लेइंग इन द पार्क, नोटिस अ वॉलेट अंडर द बेंच, open it, found cash and ID card, decided to find the owner, went to the nearby address, returned the wallet, owner thanked and blessed, felt happy for doing the right thing। तो ये क्या है, आपको एक पर्स मिल गया, बेंच के नीचे था, आपने देखा उसमें कैश था, आई कार्ड था, आपने ऑनर को कांटेक्ट किया और फाइनली उसको रिटर्न किया, ऑनर बहुत खुश हुआ। तो उसको एक स्टोरी बना देनी है आपको। आप यहाँ पे ऑनर का नाम बता सकते हो, पार्क बता सकते हो, जो भी चीज़। जैसे वन सनी आफ्टर आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, आई नोटिस वॉलेट लेइंग अंडर द बेंच, क्यूरियस आई पिक्ड अप एंड ओपन इट, इनसाइड आई फाउंड सम कैश एंड आई कार्ड। फिर आपने उसको देखा, यू कॉन्टेक्टेड द ऑनर एंड ऑल। सिमिलरली अब डायरी एंट्री का फॉर्मेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो कोई भी क्वेश्चन आए जो डायरी एंट्री का, आपको फॉर्मेट फॉलो करना है और पास्ट टेंस में लिखना है। इसी तरह आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे योर रोहन रोहिणी ऑफ ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल वाराणसी, फैन एंड लाइट ऑफ योर सेवरल क्लासरूम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसके लिए आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। सिमिलरली एक एनालिटिकल पैराग्राफ, एक नया टॉपिक है आपके लिए, कुछ डेटा दिया हो, उस डेटा को आपको एनालाइज करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो, सिंपल आप लेटर लिखते आए हैं प्रिंसिपल को, सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। अपना एड्रेस, देन द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, रिक्वेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स इन क्लासरूम, सर मैम, जिस तरीके से आपको बताया गया क्लास में, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है, उस पैटर्न को फॉलो करना है और सिंपली आप लेटर लिख सकते हैं। इस हिंट को आप देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। सिमिलरली आपको पैराग्राफ लिखना है एयर पॉल्यूशन के ऊपर, तो आप इजीली लिख सकते हो एयर पॉल्यूशन। अब बेसिकली ये क्वेश्चन था डेटा एनालिसिस का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डेटा हमें गिवन है, उसी डेटा को हमें घुमा फिरा के लिखना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, जैसे देखिए, एयर पोल्यूशन सिटी सीरियस कंसर्न कॉज बाय द मल्टीपल फैक्टर्स, व्हीकल एमिशन आर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, अकाउंटिंग 45% पॉल्यूशन फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आप लिख सकते हो कि द डेटा इज गिवन इन इंफॉर्मेशन एंड इट इज द डेटा इज शोइंग पॉल्यूशन causes by different areas like vehicle, industries, construction, burning of garbage and other sources। तो जो चीज़ें गिवन है उसी को आपको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई बच्चा स्किप ना करे। देन आफ्टर आता है मॉडल्स, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कैन का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे आप 100% श्योर होते हो। जैसे आई कैन स्पीक फ्रेंच, शी कैन सॉल्व दिस पजल। ठीक है, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी के लिए। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हो। इसी तरह कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। जैसे आप कहते हो कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, मैं 5 साल का था तो मैं अच्छे स्विमिंग कर सकता था। जब कैन का मतलब कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। आई कुड सॉल्व दिस,
मैं इसे सॉल्व कर सकता था। तो आपको ध्यान रखना है कि कैन प्रेजेंट है और कुड पास्ट है। कुड आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हो, जैसे कुड यू हेल्प मी, लाइक, और पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी शी कुड रन फास्ट इन स्कूल। सो सिमिलरली इस तरह के सेंटेंसेस में आप कुड का इस्तेमाल करते हो। इसी तरह मे में क्या होता है, जब आप नॉट श्योर होते हो, जैसे या किसी से रिक्वेस्ट करते हो, जैसे मे आई हेल्प यू, मे आई सिट हियर, इट मे रेन टुमारो, ठीक है। और मे का जो पास्ट वो क्या है, माइट है, जैसे इट माइट स्नो टुनाइट। यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे आप माइट यूज़ करते हो, ठीक है। शी माइट कम टू द पार्टी, पॉसिबिलिटी ना के बराबर है तो वहाँ पे माइट लगेगा, ठीक है। मस्ट का क्या होता है, ऑब्लिगेशंस। मस्ट मतलब क्या होता है, ज़रूर। यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, मतलब जब आप राइड करते हो तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। शैल आप पढ़ते ही आए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे आई शैल कॉल यू टुमारो, वी शैल स्टार्ट द मीटिंग एट 10 AM, ठीक है। एक फॉर्मल सजेशंस जब आता है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात होगी वहाँ पे शैल लगेगा। शैल का पास्ट क्या होगा, शुड आपको पता ही है, लाइक जब भी आप किसी को एडवाइस देते हो, जिसको चाहिए, लास्ट में वर्ड चाहिए होता है ना, यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, पीपल शुड सेव वाटर, लोगों को पानी बचाना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक ट्रूथ, राइट। स्टूडेंट शुड स्टडी रेगुलरली, बच्चों को रेगुलर पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरह विल है, विल आपको पता है, शैल विल एक साथ यूज़ होते हैं, सेम टेंस के हैं ना। आई विल हेल्प यू, शी विल जॉइन द क्लास सून, विल यू कम टू द पार्टी। तो जब फ्यूचर एक्शंस की बात होती है तो वहाँ पे विल आता है। फिर है वुड होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ गई, लाइक आई वुड लाइक सम टी, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, राइट। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। तो एक सिचुएशन आपने इमेजिन किया है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और टू शुड की तरह ही है, सेंटेंस के लास्ट में अगर चाहिए वर्ड आता है, लेकिन यहाँ पे आप जब आप किसी ड्यूटी, किसी ऑब्लिगेशंस की बात करते हो, जैसे वी ऑट टू हेल्प द नीडी, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, तो इस तरह के सेंटेंसेस को, ठीक है। नीड मतलब क्या होता है, ज़रूरत है, नेसेसिटी को दिखाता है, जैसे यू नीड हार्ड वर्क, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द एग्ज़ाम, ठीक है। डेयर होता है करेज को, जो करेज को शो करता है, लाइक हाउ डेयर टू स्पीक टू मी लाइक दैट, आई डेयर नॉट टू डेयर अलोन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करोगे। इसी तरह आपका है यूज़ टू होता है पास्ट एक्टिविटीज़ को, जो पास्ट हैबिट्स थी, जैसे आई यूज़ टू गो टू स्कूल, आई यूज़ टू गो टू पार्क, आई यूज़ टू प्ले चेस, ही यूज़ टू लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।